जय हिंद होमगार्ड साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। आपकी तैयारी कैसी चल रही है आप लोग जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के इस क्लास में हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे पुलिस एवं सामान्य प्रशासन के टॉप 30 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके सिलेबस में इनको मेंशन किया गया है। तो इस टॉपिक को कवर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। तो आज के इस सेशन में टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे। ये क्लास आपको दो पार्ट में मिलेगी। आज के सेशन में टॉप 30 क्वेश्चन और कल हम 30 क्वेश्चन करवा देंगे विद एक्सप्लेनेशन के साथ। तो इस क्लास को देखिए और चेक करिए कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइए अपना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे, भारत में पुलिस सेवा का संविधान में उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद आपको बताना है, क्या अनुच्छेद 315 या अनुच्छेद 326 या अनुच्छेद 330 या 340। तो मेरे ख्याल से अगर आप नेट पर सर्च करेंगे तो वहां पर आपको 312 नजर आएगा, लेकिन 312 यहां पर दिया नहीं गया है। ऑप्शन ए को आपको लॉक कर देना है। ऑप्शन ए में दिया गया है 315। अनुच्छेद 315 आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। आप सभी को पता है भारतीय संविधान में राज्य पुलिस सेवा और संघीय पुलिस सेवा का उल्लेख 315 अनुच्छेद में किया गया है, लेकिन नेट पर आप सर्च करेंगे तो 312 दिखाएगा। अगर आपको 312 ऑप्शन में मिलता है तो आप उसको क्लिक करिएगा, अदरवाइज 315 आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, आईपीसी में हत्या का प्रावधान किस धारा में है। आईपीसी में हत्या का प्रावधान किस धारा में है। अगर धारा आपसे पूछी जाए तो फटाफट आप लोग बताइए, क्या धारा 299 या 300, 302 या 304। तो सभी लोगों ने राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया होगा। आईपीसी में हत्या का प्रावधान धारा 302 के अंतर्गत आता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारतीय दंड संहिता ये जो होता है आईपीसी का फुल फॉर्म होता है, सभी को याद कर लेना है। अगर आईपीसी ना दिखे, भारतीय दंड संहिता दिखे तो इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। इसमें हत्या का प्रावधान 302 के अंतर्गत आता है। धारा 300 हत्या की परिभाषा बताती है, लेकिन सजा की बात जब भी की जाए तो आपको 302 को लॉक करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या है। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताएंगे। दिया गया सेंट्रल रेलवे पुलिस फोर्स नहीं। ऑप्शन बी को देखिए, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। यानी सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रेलवे पुलिस फोर्स आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है। यह भारत की सबसे बड़ी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर रहे सभी स्टूडेंट का करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जन सुनवाई पोर्टल ये किससे संबंधित है। तो जन सुनवाई पोर्टल क्या गृह विभाग से संबंधित है। नहीं। राजस्व विभाग से संबंधित है। नहीं। क्या स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। नहीं। जन सुनवाई पोर्टल ये प्रशासनिक सुधार से संबंधित है। प्रशासनिक सुधार आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। जो जन सुनवाई पोर्टल होता है ये जनता की शिकायतों और सुझावों के लिए है और इसे संभालता कौन है। इसे संभालता है प्रशासनिक सुधार विभाग, इसलिए राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी के साथ लॉक कर देना है। गृह या स्वास्थ्य विभाग इसका संचालन नहीं करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, पुलिस की प्रारंभिक नियुक्ति किस स्तर पर होती है। तो पुलिस की प्रारंभिक जो नियुक्ति होती है ना तो डीएसपी, ना ही इंस्पेक्टर, ना ही सब इंस्पेक्टर। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी कांस्टेबल के पद पर होती है। पुलिस में सबसे पहले नियुक्ति कांस्टेबल के पद पर होती है, याद कर लेना। और सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, डीएसपी ये बाद में प्रमोशन में अलग अलग प्रक्रियाओं से आते हैं या बनते हैं, इसलिए राइट आंसर आपको कांस्टेबल को सबसे पहले लॉक कर देना है। इनमें पूछा जा रहा पुलिस अधिनियम 1861 का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो पुलिस अधिनियम 1861 का मुख्य उद्देश्य क्या था। सैन्य बल तैयार करना नहीं। ग्रामीण कानून व्यवस्था स्थापित करना नहीं। औद्योगिक नियंत्रण ये भी नहीं था। इसका प्रमुख जो उद्देश्य था वो प्रशासनिक सुधार था। क्या था भैया, प्रशासनिक सुधार। पैसे याद कर लेना कि पुलिस अधिनियम 1861 का मुख्य उद्देश्य था प्रशासनिक सुधार करना, ताकि कानून व्यवस्था और सरकारी प्रशासन को व्यवस्थित किया जा सके। इसलिए आपको 1861 अगर दिखे तो प्रशासनिक सुधार कानून याद कर लेना। पुलिस अधिनियम 1861 का मुख्य उद्देश्य था प्रशासनिक सुधार से, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, भारत में पुलिस का सर्वोच्च पद क्या है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में दिया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी डीजीपी। ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है, इसी को आप लोग लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा आईपीसी में छेड़छाड़ का प्रावधान किस धारा में है। धारा का नाम आपसे पूछा जा रहा तो सभी लोग इस धारा का नाम याद कर लेना।
धारा 354 आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनता है। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी में महिला के साथ छेड़छाड़ के लिए प्रावधान दिया गया है 354 में। धारा 375 यौन अपराध के लिए होता है और धारा 376 ये बलात्कार के लिए होता है और धारा 377 असाधारण यौन क्रियाओं के लिए होता है। बचता है 354 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के समय कितने घंटे के अंदर न्यायालय में पेश करना अनिवार्य है, समय आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको 24 घंटे याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर बी, 24 घंटे में आपको पेश होना अनिवार्य होता है। जब कोई व्यक्ति पुलिस द्वारा गिरफ्तार होता है तो 24 घंटे के अंदर उसे अदालत में पेश करना अनिवार्य होता है। यानी गिरफ्तारी अगर आपकी हुई है तो 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट पहुंच जाना है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारत में पुलिस की कार्यशैली सुधारने के लिए किस आयोग की सिफारिशें प्रमुख मानी जाती हैं? तो पुलिस में कार्यशैली सुधारने के लिए किस आयोग की सिफारिशें प्रमुख मानी जाती हैं? उस आयोग का आपसे नाम पूछा जा रहा है। कलकत्ता आयोग, नहीं शर्मा आयोग, पंचायती राज्य आयोग या थ्रासर आयोग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद कर लेना, शर्मा आयोग। शर्मा आयोग को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पर पुलिस सुधार और कार्यशैली सुधार के लिए भारत में प्रमुख सिफारिशें आती हैं शर्मा आयोग से। अन्य आयोग अलग विषयों पर काम करते हैं, इसलिए पुलिस सुधार आयोग ये शर्मा आयोग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए, आईपीसी में धोखाधड़ी का प्रावधान किस धारा में है? आईपीसी में अगर धोखाधड़ी की बात की जाए तो ये धारा 415 को याद कर लेना। भारतीय दंड संहिता आईपीसी में धोखाधड़ी या चीटिंग के लिए प्रावधान 415 में है। धारा 420 ठगी या बड़े रूप से धोखाधड़ी के लिए है, लेकिन मूल धोखाधड़ी की परिभाषा 415 आपको याद कर लेना है। या बड़ी या ठगी हो तो आप लोग 420 के अंतर्गत रख सकते हैं। भारत में राज्य पुलिस सेवा का मुख्य नियंत्रण किसके पास होता है? तो राज्य सेवा का अगर मुख्य नियंत्रण आपसे पूछा जाए तो ये राज्य सरकार के पास होता है, ना ही गृह मंत्रालय और ना ही प्रधानमंत्री कार्यालय, ना ही लोकसभा। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ओनली आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो। आप लोग देख सकते हैं राज्य पुलिस सेवा का मुख्य नियंत्रण किसके पास होगा? वो राज्य सरकार के पास होगा। गृह मंत्रालय या प्रधानमंत्री कार्यालय राज्य पुलिस को नियंत्रित नहीं करते हैं, तो केवल ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुलिस में साइबर क्राइम से निपटने के लिए किस संगठन की स्थापना की गई है? तो साइबर क्राइम से निपटने के लिए साइबर पुलिस स्टेशन की यहाँ पर स्थापना या संगठन किया गया है। तो साइबर पुलिस स्टेशन आपको याद कर लेना है। यहाँ पर बेसिकली साइबर अपराध यानी कि साइबर क्राइम से निपटने के लिए भारत में बनाए गए हैं साइबर पुलिस स्टेशन। एसबीआई और एनआईए अलग मामलों के लिए है, लेकिन साइबर अपराध के लिए साइबर पुलिस स्टेशन ही आपको लॉक कर देना है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पुलिस की आर्म्ड यूनिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब ये आर्म्ड यूनिट आपके अगर एग्जाम में पूछा जाए तो इसका मतलब होता है सशस्त्र पुलिस इकाई। कि पुलिस की सशस्त्र पुलिस इकाई का मुख्य उद्देश्य क्या है आपको बताना है। ऑप्शन में आपके दिया गया है अपराध की जांच, भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा, दस्तावेज प्रबंधन या यातायात नियंत्रण। तो इसका राइट आंसर आप लोग अगर जानते हैं तो फटाफट कमेंट बॉक्स में करिए, नहीं पता है तो मैं आपको बताऊंगा ही। आर्म्ड यूनिट का मुख्य उद्देश्य होता है भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा, ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है। आर्म्ड यूनिट का मुख्य काम यही होता है भीड़ को नियंत्रण और सुरक्षा करना, जैसे प्रदर्शन हो गया, दंगों या खतरनाक हालत में सुरक्षा देना। अपराध जांच या दस्तावेज काम ये नहीं करते हैं, केवल प्रदर्शन, दंगों या खतरनाक हालत में सुरक्षा देने के काम आते हैं। तो आर्म्ड यूनिट को याद कर लेना है, पुलिस की सशस्त्र इकाई होती है। क्वेश्चन, आईपीसी में हत्या के प्रयास का प्रावधान किस धारा में है? अटेम्प्ट टू मर्डर भैया ये किस धारा के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर आपको धारा 307 को याद कर लेना है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी में हत्या के प्रयास का प्रावधान धारा 307 के अंतर्गत आता है। धारा 302 हत्या के लिए है, लेकिन हत्या के प्रयास के लिए 307 याद कर लेना। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, भारत में पुलिस सुधार के लिए पद्मना भाई कमेटी की रिपोर्ट किस वर्ष हुई थी या किस वर्ष आई थी? तो ये रिपोर्ट जो हुई थी वो सन 2000 में आई थी, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दीजिएगा। भारत में पुलिस सुधार के लिए पद्मना भाई कमेटी की रिपोर्ट आई थी 2000 में। इसमें पुलिस की कार्यशैली और प्रशासनिक सुधार के लिए कई सुझाव दिए गए हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही आंसर बन जाता है। एफआईआर यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करने का समय सीमा क्या होती है? तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज करने की कोई समय सीमा नहीं होती है, लेकिन तुरंत आपको दर्ज करना अनिवार्य होता है। एफआईआर दर्ज करने की कोई कानूनी सीमा नहीं होती है। आपको याद कर लेना है कि एफआईआर दर्ज करने की कोई कानूनी सीमा नहीं होती है, लेकिन इसे जितनी जल्दी हो सके तुरंत दर्ज कराना अनिवार्य होता है या तुरंत दर्ज करा देना चाहिए। यानी देर करना कानून के अनुसार सही नहीं होता है, इसलिए आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ
कर रहे हैं आप सभी लोग, तो बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी कि सीआईडी किस स्तर पर कार्य करता है, नाम बताइए। जिला स्तर, राज्य स्तर? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ये राज्य स्तर पर काम करते हैं। सीआईडी का फुल फॉर्म याद कर लेना, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट काम करता है राज्य स्तर पर। जिला पुलिस जिला स्तर, लेकिन सीआईडी पूरे राज्य में बड़े मामलों की जांच करती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूपी पुलिस की ट्रैफिक विंग का मुख्य कार्य क्या है, नाम बताइए। तो इसका काम क्या, अपराध की जांच करना? नहीं, सड़क सुरक्षा और यातायात नियंत्रण। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है सड़क सुरक्षा और यातायात नियंत्रण। ट्रैफिक विंग का मुख्य कार्य है सड़क सुरक्षा और यातायात का नियंत्रण करना। अपराध की जांच या चुनाव निगरानी इसका काम नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा आईपीसी में अपहरण यानी कि किडनैपिंग का प्रावधान किस धारा में है। अगर अपहरण किसी का हो रहा है तो बताओ भैया ये किस धारा के अंतर्गत आता है। तो ये भारतीय दंड संहिता आईपीसी में अपहरण का प्रावधान 363 में है। आपको याद कर लेना, अगर आपसे किडनैपिंग का प्रावधान पूछा जाए कि ये किस धारा के अंतर्गत आता है, तो धारा 363 भारतीय दंड संहिता के अनुसार ये आपको याद कर लेना है। धारा 361 ये बच्चों के हक या माता पिता से संबंधित है, ऊपर दिया गया है देख लीजिए 361, लेकिन अपहरण के लिए धारा 363 आपको याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, आईपीसी में बलात्कार का प्रावधान किस धारा में है। तो अगर बलात्कार का प्रावधान आपसे पूछा जाए तो धारा 376 को याद कर लेना। धारा 376 यानी कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी में बलात्कार, रैप के लिए प्रावधान है धारा 376, यानी कि धारा 375 बलात्कार की परिभाषा बता, लेकिन सजा और अपराध का प्रावधान 376 के अंतर्गत आता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारत में पुलिस सुधार के लिए नेशनल पुलिस कमीशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। नेशनल पुलिस कमीशन की स्थापना 1977 में हुई थी, याद कर लेना। भारत में पुलिस सुधार के लिए नेशनल पुलिस कमीशन की स्थापना 1977 में हुई। इसने पुलिस कार्यप्रणाली सुधारने और जन सुविधा बढ़ाने के लिए यहाँ पर सुझाव दिए 1977 में, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुलिस अधिनियम 1861 के तहत पुलिस अधिकारी को किसके निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। तो ये भैया जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होता है, जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम। पुलिस अधिनियम 1861 के तहत पुलिस अधिकारी सीधे जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम के आदेशों का पालन करते हैं। मुख्यमंत्री या गृह मंत्री सीधे आदेश नहीं दे सकते, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की स्थापना किस वर्ष हुई, नाम बताइए। तो सीबीआई की अगर आपसे स्थापना पूछी जाए तो ये हुई थी 1963 यानी कि 1963 को याद कर लेना। भारत में सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की स्थापना सन 1963 में हुई। यह भ्रष्टाचार, गंभीर अपराध और राष्ट्रीय स्तर की जांच के लिए जिम्मेदार होता है, इसलिए सीबीआई 1963 देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी मानी जाती है, याद कर लेना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाता है। आईपीएससी में धोखाधड़ी और विश्वासघात में अंतर किस धारा में स्पष्ट किया गया है। तो धोखाधड़ी और विश्वासघात में अंतर अगर आपसे पूछा जाए तो धारा 405 को याद कर लेना। भारतीय दंड संहिता आईपीसी में धोखाधड़ी और विश्वासघात का अंतर बताया गया है धारा 405 के अंतर्गत। धारा 406 विश्वासघात के लिए है और धारा 420 ठगी या बड़े रूप से धोखाधड़ी के लिए है, लेकिन 405 जो है ये भारतीय दंड संहिता धोखाधड़ी और विश्वासघात का अंतर इसमें बताया गया है। धारा 405 में धोखाधड़ी और विश्वासघात का अंतर बताया गया है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, पुलिस में बीट ऑफिसर की जिम्मेदारी क्या होती है। तो पुलिस में बीट ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है एक निश्चित क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना। एक निश्चित क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना। बीट ऑफिसर का काम होता अपने क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखना, गिरफ्तारी या दस्तावेज का मुख्य उद्देश्य नहीं होता है, इसलिए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये क्लास आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लास की क्वालिटी, कंटेंट आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये सब कुछ आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा, भारत में पुलिस में महिला अधिकारियों की भूमिका विशेष रूप से किस वर्ष बढ़ाई गई है। तो महिला अधिकारियों की भूमिका विशेष रूप से किस वर्ष बढ़ाई गई है, तो याद कर लेना 1992 से ये बढ़ाई गई है। 1992 ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया गया है। भारत में पुलिस में महिला अधिकारियों की भूमिका विशेष रूप से सन 1992 में, इससे महिलाओं के मामलों और सुरक्षा में उनकी भागीदारी बढ़ी, इसलिए राइट आंसर आपका 1992 बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, यूपी पुलिस का स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ किस तरह के अपराधों से निपटता है,
नाम बताइए। तो ये जो होता है यातायात नियंत्रण नहीं, आर्थिक अपराध ये भी नहीं, आतंकवाद और संगठित अपराध। नंबर सी आपकी क्वेश्चन का सही आंसर बन जाता है। यूपी पुलिस की जो एसटीएफ यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स का मुख्य काम यही होता है कि आतंकवाद और संगठित अपराधों से निपटना इनका मुख्य कार्य होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाता है। पूछा जा रहा है आईपीएससी में हत्या और दुष्कर्म में अंतर किस धारा में स्पष्ट किया गया है। तो मर्डर और दुष्कर्म का जो अंतर है धारा 299 से 300 के बीच में ये डिक्लेयर्ड किया गया है कि भारतीय दंड संहिता में हत्या और दुष्कर्म में अंतर बताया गया है 299 से 300 में। 299 दुष्कर्म की परिभाषा देता है और धारा 300 हत्या की परिभाषा देता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को आपको लॉक कर देना है, बाकी के ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा, भारत में पुलिस प्रशिक्षण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी ये कहाँ स्थित है, नाम पूछा जा रहा है। तो आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर था, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। और ये क्लास आपको कैसे ये टॉप 30 क्वेश्चन यूपी पुलिस सामान्य प्रशासन से रिलेटेड लिए गए थे। आपके इन सभी क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही हुए एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इसका सेकंड पार्ट आपको कल प्रोवाइड किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। क्लास को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्किल में, और हम सभी लोग मिलते हैं मॉर्निंग क्लास में करंट अफेयर लेकर। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।